बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने भक्त जति तथा सती होना चाहिए, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। पुरुष जति सो जानिए, निज तिरिया तक विचार। माता बहन पुत्री सकल और जगत की नार। यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव न रखे, पर स्त्री को आयु के अनुसार माता बहन या बेटी के भाव से जाने। त्रिय सो जो पति व्रत धर्म धरे, निज पति से बति जोए। अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए। अपने पति की आज्ञा में रहे, निज तन मन से लाग। पिया विपरीत न कछु करे, ता तिरिया को बड़ भाग। सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु के अनुसार पिता भाई तथा पुत्र के भाव से देखे, यानी बरते। अपने पिता की पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत न करे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान। ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर यज्ञ दान बिन गुरु के, निस दिन माला फेर। निष्फल वह करनी सखल, सतगुरु भाखे टेर। प्रथम गुरु से पूछिए, कीजे काज बहोर। सो सुखदायक होते है, मिटे जीव की खोर। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है, वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है, यह सतगुरु पुकार पुकार कर कहता है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें, तब अपना नया कार्य करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कबीर अभ्यागत आगम निरखे, आदर मान समेत। भोजन छाजन बित यथा, सदा काल जो देत। आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा समय देना चाहिए। सोई मलेच्छ सम जानिए, ग्रही जो दान विहीन। यही कारण नित्य दान करे, जो नर चतुर प्रवीण। जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता
वह तो मलेच्छ यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए हे बुद्धिमान, नित्य सदा दान करो। पात्र को पात्र विचार के, तब दीजिए ताहे दान। देता लेता सुख लहे, अंत होए नहीं हान। दान को पात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्ष पूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा हो उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। बाढ़ पीड़ितों भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों देना सुपात्र को दिया दान कहा है। इससे कोई हानि नहीं होती। यही नहीं, अभी और सुनिए। फल कारण सेवा करें, निस दिन याचे राम। कहे कबीर सेवा नहीं, जो चाहे चौगुने दाम। जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वह सेवा नहीं है जो 4 गुणा धन सेवा के बदले इच्छा करता है। कबीर सज्जन सगे कुटुंब हेतु, जो कोई द्वारे आओ। कबहु निरादर न कीजिए, राखें सबका भाव। भद्र पुरुषों, सगे यानी रिश्तेदारों, कुटुंब यानी परिवारजनों तथा हेतु यानी आपके हितैषियों का आपके द्वार पर आना हो तो कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सबका भाव रखना चाहिए। कबीर कौड़ी कौड़ी जोड़ी कर, कीने लाख करोड़। पैसा एक न संग चले, कहते दाम बटोर। दान धर्म पर पैसा खर्च किया नहीं, लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए। संसार छोड़कर जाते समय एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, चाहे कितना ही धन संग्रह कर लो। जो धन हरि के हेत, धर्म राह नहीं लागत। सो धन चोर लवार गए, धर छाती पर मालात। जो धन परमात्मा के निमित्त खर्च नहीं होता, कभी धर्म कर्म में नहीं लगता, उसके धन को डाकू चोर लुटेरे छाती ऊपर लात धरकर यानी डरा धमका कर छीन ले जाते हैं। सत का सौदा जो करे, दंभ छल छिद्र त्यागे। अपने भाग का धन लहे, पर धन विषम लागे। अपने जीवन में परमात्मा से डरकर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। जो अपने भाग में धन लिखा है उसी में संतोष करना चाहिए, पर धन को विष के समान समझें। भूखा जह घर ते फिरे, ताको लागे पापे। भूखो भोजन जो देते हैं, कटे कोट संताप। जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है। भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग। ऐसे व्यक्ति पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। यदि आपके घर पर कोई संत भक्त आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। कबीर यद्यपि उत्तम कर्म कर, रहे सहित अभिमान। साधु देखी सिर नावते, करते आदर मान। रुको जरा, सबर करो। श्रेष्ठ कर्म करते रहने चाहिए। संत भक्त को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। कबीर बार बार निज श्रवण ते, सुने जो धर्म पुराण। कोमल चित उदार नित, हिंसा रहित बखान।
भक्त को चाहिए कि वह बार बार धर्म कर्म के विषय में सत्संग ज्ञान सुने और अपना चित्त कोमल रखे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। ऐसे अहिंसा संबंधी प्रवचन सुनने चाहिए। कबीर न्याय धर्म युक्त कर्म सब करें, ना करना कबहु अन्याय। जो अन्यायी पुरुष हैं बंधे यमपुर जाएं। सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं